मस्त खुशबू आ रही है, बड़ा चकाचक लग रहा हूँ। अब बुलाता हूँ भाभी जी को। भाभी जी, भाभी जी। अरे वर्मा जी आप? हाँ भाभी जी मैं। वैसे कुछ भी सही, परफेक्ट लग रहे हो। अरे परफेक्ट तो आप लग रही हैं, और बिल्कुल आज तो आपने भी काला पहना और मैंने भी काला पहना है। जी लगता है सोचा था क्या और कि मैंने ब्लैक पहन रखा है तो मैं भी ब्लैक पहनूं। भाभी जी हमारी निगाहें तो ऐसी हैं, आप क्या पहनती हैं क्या उतारती हैं। उतारती हैं मतलब क्या? मेरा कहने का मतलब है, पता नहीं कैसे मुझे पता चल जाता है कि आज आपने क्या सोचा है। ओ चलो ये तो अच्छी बात है। एक बात कहूँ, बताइए। आप इस साड़ी में, ब्लैक साड़ी में लग तो बिल्कुल ब्यूटी क्वीन रही हैं। वैसे आप भी इन कपड़ों में। अरे हमारी छोड़िए। वर्मा जी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? भाई आज मेरा वो दूध वाला नहीं आया तो मैंने सोचा भाभी जी के यहाँ का गरम गरम चाय पी लें। चाय? अरे आपने कैसी फिक्र करी। अब मतलब भाभी के होते हुए चाय ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो है भाभी जी। चलिए आपको चाय बनाकर पिलाते हैं। चलिए भाभी जी। आइए वर्मा जी बैठिए। वैसे एक बात तो है भाभी जी। जी भाई आपके ये जो बैठने की जगह है ना बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही सुंदर। अच्छा हाँ। वैसे ये हमने अपने हिसाब से बनवाई थी। अब हमें तो पता नहीं था कि हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े आकार के लोग आएंगे। मतलब? अरे कुछ नहीं, वो आपके लिए भी चाय बना कर लाती हूँ। चाय के साथ कुछ और भी लेंगे क्या? अरे भाभी जी आप गरम गरम चाय के साथ अगर गर्मा गर्म पकौड़ी या बिस्कुट हो जाए तो मजा आ जाए। ओह पकौड़े, चलो ठीक है। और वैसे भी आज मौसम बहुत सुहावना लग रहा है। हाँ। और साथ साथ आप भी कुछ कम नहीं लग रही हैं। इतनी तारीफ मत कीजिए वर्मा जी। भाभी जी आप तो हैं ही तारीफ के लायक। वरना हमें नजर लग जाएगी। हाँ अच्छी बात है आज आपने काली साड़ी पहनी है, वरना नजर तो लगने वाली थी। ओह फिर नजर लगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे, फिर आपको तकलीफ होगी। भाभी जी ऐसा आप मत बोलो, अगर आपको कुछ हुआ ना तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इतनी तारीफ ना करें। ठीक है अब मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय लेकर आइए भाभी जी। ये भाभी है बहुत सोनी। भाभी जी ये लीजिए वर्मा जी चाय। अरे भाभी जी लेकिन आपके पकौड़े नहीं बन पाए। कोई बात नहीं भाभी जी, चाय से काम चला लेंगे। पकौड़े फिर से। वो क्या था अगर नहीं, वो बेसन खत्म हो गया था। अरे बेसन खत्म हो गया तो हमारे यहाँ से ले ली थी भाभी जी। अरे वर्मा जी ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या था फिर तेल भी खत्म हो गया था। तेल भी खत्म हो गया? हाँ भाभी जी सीधी सीधी कहो कि पकौड़े खिलाने ही नहीं थे। अरे नहीं वर्मा जी आपको लगता है मैं ऐसी हूँ? नहीं ऐसी तो नहीं है भाभी जी, आप तो वैसी हैं। जी आप ऐसा मत सोचा करिए, अगर जैसे भी होता है मैं वैसा ही बना के देती हूँ। अब ऐसे कैसे बोल दिया आपने? देखिए भाभी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेखौफ आप हमसे कह दिया करिए, हम पहुंचा दिया करेंगे। हमको पता है अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे तुरंत कहूँगी ना, तो तुरंत आप मुझे देकर जाओगे। हाँ ये बात। लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैं कह नहीं रही हूँ। भाभी जी देना तो हम आपको बहुत दिनों से चाह रहे हैं, मगर आप ले कहाँ रही हैं? मतलब? अरे जिम्मेदारी, आप किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेखट के बताइएगा। फिलहाल वर्मा जी आप ये कप दे दें, यही बहुत है। अच्छा चाय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, सिर्फ चाय पिलाइए। चाय पीने का मूड होगा तो हम फिर पधारेंगे भाभी जी, आपको परेशान करने। नहीं नहीं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आप हमारी एक कप चाय पियेंगे, तारीफ कर देंगे तो हमारा मन बढ़ जाएगा। अरे भाभी जी आप हैं ही तारीफ के लायक। अच्छा फिलहाल तो अब हम चलते हैं भाभी जी। ठीक है वर्मा जी। ठीक है भाभी जी। राम राम भैया। राम राम। अरे भाई गोला। हाँ भैया। ये इतनी जल्दी जल्दी कहाँ चल दी है? भैया दूध देने जा रहा हूँ मैं। दूध देने? दूध देने। ये हालत क्या बना रखी है? ये हालत? हाँ ये मेरे कपड़े हैं, हालत नहीं है भैया। अरे भाई आज कुछ तू बुझा बुझा सा दिख रहा है भैया। भाई। और ये बता तू 2 दिनों से था कहाँ? हमारे यहाँ दूध देने भी नहीं आया। तुझे मालूम है बिना चाय के मुझे ना तो नींद आवे ना मैं सुबह उठ पाता हूँ। अब सुनो भैया। सुन मेरी, जब तू दूध दे जावे ना तो 1 कप चाय सोने के बाद पीता हूँ और 1 कप चाय उठने से पहले पीता हूँ। अच्छा भैया। हाँ। तो मैं दूध दे तो गया था, मैंने तुमसे कहा था मैं 2 दिन नहीं आऊंगा, तुम दूध ज्यादा ले लो मुझसे। ज्यादा लेकर क्या करेंगे? तुमने लिया ही ना दूध। अरे तो ज्यादा लेकर करेंगे क्या, लेकिन तू गया कहाँ था? मैं तुम्हें बता दूं? हाँ बता दे। मैं गया था शादी में। शादी में? शादी में
अब भैया मैं गया शादी में, हाँ, वो भट्टे वाले का लौंडा है। भट्टे वाले का लौंडा? हाँ, कौन सा भट्टा वाला? भट्टे वाले को नहीं जानते हो तुम? वो कल्लू भट्टे वाला? कल्लू भट्टे वाला। अच्छा, उसके छोरे की शादी थी? उसके जोड़े की शादी में मैं गया भैया। अच्छा भैया। हाँ, तो मैं गया। हाँ। अब मैं गया शादी में, वहाँ पे खड़े की दावत हो रही थी। खड़े की दावत? खड़े की दावत। अरे हमने तो अभी तक बड़े की दावत सुनी थी, खड़े की कौन सी दावत हो गए? नहीं भैया, खड़े की भी होती है। अच्छा, खड़े कर करके लेते हैं, खाते हैं। खड़े कर करके लेते हैं? अच्छा, खाते हैं। अच्छा, खाते हैं। अच्छा अच्छा, अब- फिर क्या हुआ? अब हुआ ये भैया हाँ। कि वहाँ पे तरीके के सामान थे, पूड़ी, कचौड़ी, रायता और सब्जी। अच्छा, तो तू भैया सुनो मेरी बात, सुनाओ। कि वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी, ये समझ लो, आइसक्रीम, कुल्फी, सब चीज थी भैया वहाँ पे। अब हुआ क्या, सुनो तो क्या सही। हुआ? क्या हुआ? मेरा मन किया खाने का, मुझे भूख लग रही थी, मैं सुबह से भूखा था अच्छा, बारात का। अब सुनो, मैंने जब खाना चालू किया तो मुझे नहीं पता मैं स्वाद में कितना खा गया। अच्छा। और मैं खाता चला गया, पेट में भर लिया मैंने। उसके मैंने बाद? भर पेट खाया भैया। उसके बाद क्या हुआ? हुआ ये कि जब बस चली, हाँ, मैं भी बस में बैठा, ठीक है। खा के पूरा अच्छा। पेट भर के। हाँ। अब मैं बैठा हुआ ये भैया के रास्ते में मैंने 8 जगह बस रुकवाई। 8 जगह रुकवाई? 8 जगह बस अरे रुकवाई। क्यों रुकवाई? वो इसलिए रुकवाई कि मेरी टल्ली चल गई थी भैया। जब तो कह रहे हैं कि कम खाया करो। नहीं भैया, मैं ज्यादा ही खाता हूँ, अभी और खाऊंगा। अब तेरी तिल्ली ठीक हुई कि नहीं? नहीं हुई हाँ भैया। हाँ, अगर नहीं हुई है तो हकीम जी के यहाँ चल, तेरे गिल्ली ठुकवा देता हूँ। कैसी बात है अरे भैया? गिल्ली नाम की एक दवाई है उनके पास, ऐसे ही मौके पे देवे हो। मैंने सोचा पीछे से गिल्ली ठुकवा दे। पीछे से? नहीं, मेरा मतलब- ना, सोचा तो तूने सही है, दवाई तो पीछे से देवे हो। मतलब मैं- कहने का मतलब है उनका जो घर का पिछवाड़ा है, कंपाउंडर वहाँ बैठे हैं, वहाँ देवे, इसीलिए कह रहे हैं कि पिछवाड़े से देवे। अच्छा भैया। अरे ये छोड़, ये बता कि तू अब कहाँ जा रहा है? अब कहाँ जा रहा है? हाँ, अब भैया मैं जा रहा हूँ भाभी जी के घर। भाभी जी के घर? तो मेरे घर दूध क्यों नहीं दिया? तुम्हारे घर दूध? हाँ। तुम्हारे घर दूध इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम भाभी के यहाँ से सूट करके आ रहे हो चाय। लेकिन ये तुझे कैसे पता? क्या? हाँ, मुझे पता है भैया। तू यहाँ दूध बांटने आवे कि जासूसी करने आवे? अच्छा, हाँ। तुम खुद उनके यहाँ बैठ के चाय पीते सूटते हो? अरे हमारी पड़ोसन है। वैसे सुनो भैया, हाँ बता। भाभी जी तुम्हारी बहुत तारीफ करती हैं, मेरी? बहुत ज्यादा तारीफ करती हैं। क्या कहती है? ये समझ लो, यूँ कहती हैं, वो हमारे पड़ोसी है ना, कुत्ते के शक्ल के आदमी। क्या कह रहा नहीं, है? मेरा मतलब वो यूँ कह रही थी कि वो कुत्ता जिनके यहाँ, तुम्हारे यहाँ कुत्ता ही तो रहता है, तुम्हारे यहाँ कौन से भैंस बकरियाँ रहते हैं। तो ठीक है। हाँ, वो कह रही थी कि वो बहुत खूबसूरत से शक्ल के आदमी हैं, वो मेरे दिल को बहुत भाते हैं। अच्छा, मन करता है उनके लट्टे लट बजाओ। नहीं, मेरा मतलब था, उनका मतलब था कि कुत्ता बिल्ली आ जाती तो लट लट बजाते हैं, तुम जो है भगाते हो वहाँ से, उनके दरवाजे पे कोई चीज आने नहीं देते हो। अच्छा एक काम कर, हाँ। जब तू भाभी जी को दूध देवे तो थोड़ी तारीफ हमारी भी कर दिया कर। मैं कर देता हूँ भैया, पक्की बात? एक नंबर के खड़ूस इंसान है वो, ऐसे बोल देता हूँ मैं। क्या कह रहा है? ये मेरी तारीफ कर रहा है या बेइज्जती कर रहा है? एक बात और सुनो भैया, सुना। मैंने उनसे एक बात कही थी, एक बात कही थी? मैंने तुम्हारी तारीफ करी थी एक बात में। अच्छा, फिर क्या हुआ? तारीफ ये करी थी, सुनोगे नहीं तारीफ क्या बोला था मैंने? बता। मैंने कहा था उनको कि इस पूरे गांव में हमारे इसमें कोई भी उन जैसा आदमी ऐसा है नहीं। ये तो अच्छी कही तूने। जो बुरे सांड की तरह घूमता हो। फिर मेरी तारीफ कर रहा है या बेइज्जती कर रहा है? मेरा मतलब बुरा सांड मैंने तुमको क्यों बोला, तुम्हें क्यों सुनाई दिया? और सांड क्या कह रहा है? सांड मैं नहीं, सांड तू होगा। अच्छा, पहचान गए भैया को। चिल्ली कहीं का। भैया को पहचान नहीं हो? अब जा भाभी जी को दूध दे क्या? मैं ये कह रहा हूँ, चारा खाओगे? भाभी जी, भाभी जी। सुन लिया मैंने। अच्छा भाभी जी, हाँ। अभी वो भटकता हुआ सांड यहाँ सानी खा करके गया है ना? सानी? नहीं, मेरा मतलब था वो पड़ोसी तुम्हारे वर्मा जी, जो वो भी यहाँ से गए हैं ना। ओ, वो चाय पी कर गए थे। क्या था ना, उनके यहाँ दूध नहीं था, इसलिए वो मेरे यहाँ आ गए। अच्छा भाभी जी। अच्छा ये बताओ, बोलो। 3 दिन कहाँ रहे? 3 दिन? नहीं भाभी जी, ये मत पूछो हम 3 दिन कहाँ रहे, बस आप ये पूछो कि हमें तुम कितनी अच्छी लगती हो। अच्छी लगती हूँ मतलब? नहीं, मेरा मतलब था कि हम गए थे भाभी जी शादी में। ओ, शादी में? और तो और तुम्हारी याद में हमने इतने रसगुल्ले, इतने पनीर के पकौड़े, इतनी रोटियां खा ली हमने वो तंदूर की कि हमारे छूट गए दस्त। हमारी याद में? तुम्हारी याद में खाना छोड़ा जाता है, खाया जाता है? नहीं, खाना खाया जाता भाभी जी, कसम थी ना।
देखो किसने दी कसम? हमने कसम खा ली थी कि देखो चाहे पेट खराब हो जाए लेकिन बात खराब ना हो भाभी जी की। हमने कहा भाभी जी कसम किसने दी थी? दी थी किसी ने, तुम्हें उससे क्या मतलब है किसने दी? अच्छा चलो ठीक है, अब दूध लेकर आए हो? आज दूध नहीं ले जाओ। पता है 3 दिन दूध मैंने बाजार से मंगवाया है। तो तुम्हारे लायक दूध थैली का दूध बेकार आता है। तुम्हारे लायक दूध करके लेके आया हूँ, तुम दूध ले जाओ, दूध करके पलट के मेरे को वापस दे जाओ। ठीक। जल्दी जाओ भाभी जी। कहाँ रह गई भाभी जी? भाभी जी अरे लो गोला लो अपनी। बोला गोला गोला भोला नहीं बोला, भोले तो तुम हो ही। अरे भाभी जी मैं ऐसा बहुत से लोग लोला भी बकते थे। क्या? खिलौना। अरे तुम भी ना, अब जाओ। ठीक है भाभी जी। ठीक है अब छुट्टी मत करना दूध की। छुट्टी हाँ नहीं करेंगे छुट्टी। दूध लाते रहना। पैसे भाभी जी? पैसे अभी नहीं मिलेंगे, परसों मिलेंगे। दे देना भाभी जी। ठीक है। बहुत जल्दी भागने की पड़ती है भाभी को यहाँ से। भाभी भाभी बाबू बनारसी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा ये बताइए, हाँ। 2 दिन से आप दिखे नहीं बाबू बनारसी जी। ये बताइए, पूरा गांव ये कहता है आप पूरे गांव में थूक थूक के इतना गंदा कर देते हैं, सारे लोग बुराई कर रहे थे आपकी। भाभी जी मैं मालूम है यहाँ की जो गंदगी है ना उन्हें छुपा रहा हूँ। क्या होता है कि लोग बाग पोस्टर चिपकाए जाते हैं दीवारों पे। हाँ। नेता हुए जी। प्रचार वाले हुए, मैं उन पोस्टरों को साफ करता हूँ। जब मैं उनको साफ थूक करते देता हूँ तो हैं? पोस्टर दीवारों पर से हटा देते हैं लोग। हटा लेते हैं? अरे उनको गंदा कर देते इसलिए हटा लेते हैं वो। वैसे एक बात बताइए, आपका घर पे मन नहीं लगता, क्या बात है? घर पे मन कैसे लगे भाभी जी, कोई है ही नहीं। देखो हमारी अम्मा थी, अम्मा गाँव रहती है बिहार, हाँ। हम रह गए यहाँ पे। बीवी शादी हमारी हुई नहीं तो बीवी हो तो मन लग जाए, है कि नहीं? अब आप रही हैं ले दे के, आप ही से मन लगा लेती हैं बस। मैं ये सोच रही थी 2 दिन मन कैसे लगाया होगा फिर? भाभी जी क्या बताएं, आपकी याद में ये समझिए व्याकुल हो गए। अच्छा 2 दिन हाथ रख के सोए हैं हाथ रख के मतलब? पान पे। पान के पसंदीदा शौकीन है ना थोड़े से। अच्छा। तो पानों को ही अपना मोहब्बत समझ के उस पर हाथ रख के सो गए। मोहब्बत। अब भारी घड़ा रखेंगे अंदर भी तो चलेंगे हम। अंदर? अच्छा अब एक बात है, थूकना मत। नहीं 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 थूकेंगे क्या है नहीं। उसमें सफाई नहीं होती इसलिए। चलिए चलिए आइए आइए आ गए, बैठिए। धन्यवाद भाभी जी। अच्छा, और बताइए भाभी जी। आप बताइए मैं तो मत 2 दिन वहाँ कैसे कटे थे? उड़े ऐसे करते, मुझे काम तो कोई था नहीं बनारस। मैं तो गया था दर्शन करने। दर्शन करने गया, दर्शन करते 360 घूमते 360 घाट घूमते घूमते पूरा दिन निकल गया। अब हो गई रात में स्टे करने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो मैं नदी के किनारे सो गया, वहीं गंगा के किनारे आराम से मैं टाड़ता रहा वहाँ। इसको? अरे नदी को। ओ नदी क्या भाभी जी आप भी मुझे गलत समझती नहीं हैं। नहीं मैंने नदी सोचा को- थोड़ी कहा भाई नई नई लड़कियां मिली हो तो उनको ताड़ रहे हो। हमारे नसीब में कहाँ है लड़कियाँ, हमारे नसीब में तो सिर्फ आम है। आप? मेरा कहने का मतलब ये आपके लिए मैं कुछ लाया था। मेरे लिए? हाँ, क्या? अनमोल पान, सोने की परत वाला, गोल्डन पेपर लगवाया इस पे मैंने बड़े ही मन से। अगर एक बार खाएंगी तो अंदर तक मुलेठी जैसी हो जाएंगी, आवाज खुल जाएगी आपकी आवाज। लेकिन मैं ये पान नहीं खाती। भाभी जी 1 मिनट जरा पकड़ने से। क्यों? अभी आया 1 नंबर करके। ओह, अच्छा अच्छा बात ही बहुत। क्या पान पकड़ा दिया? ओ जल्दी कर ले रहा हूँ मैं, मुझे किडनी की तकलीफ है ना। अच्छा, इसलिए अपना पान। ये तो आपके लिए लाया हूँ मैं पान नहीं खाती। खाना पड़ेगा। नहीं इसमें तंबाकू खाती। नहीं पड़वाया मैंने, इसमें मुलेठी, जर्दा और क्या कहते हैं उसके बाद से इमाम और क्या कहते हैं खुशबू के लिए बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही ठंडा वाला पेपरमिंट पड़वाया मैंने। और साथ में इसमें भुना हुआ गोला भी है और अच्छा। कच्ची सुपारी, वो भी गीली। भाभी जी जैसे आप उसको खाएंगी ना तबीयत हैरान हो जाएगी आपकी, ये मेरा अच्छा। मानना। जय भोलेनाथ। मुझे तो लगता है ये रखा ही रहेगा, खाने वाली नहीं वैसे में से कभी बहुत खाया शान नहीं। बात माने, खा के देखोगी तबीयत खुश हो जाएगी। मैं 1 मिनट में आता हूँ। 1 मिनट में बाथरूम से हल्का हो गया। हो गए इतनी जल्दी? हाँ भाभी जी फास्ट सर्विस है मेरी, फास्ट सर्विस। इतनी अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये ऐसा करिए, कैसा करूं? ये पान आप खुद ही खा लीजिए। जैसी आपकी मर्जी। हाँ वैसे लाओ तो मैं आपके लिए रहा था दिल से। नहीं नहीं वो बात ठीक है। और आपने बताइए नहीं भाभी कराई। जी भैया कब आ रहे हैं? अरे वो कहाँ आते हैं, 1 यही साल तो। बाद आते हैं। 1 साल बाद उन्हें छुट्टी मिलती है 1 महीने की यही बस। तुम चाहते हो ना है। तो एक बात बेटा, जी आप उनको एक सरप्राइज दो। सरप्राइज? हाँ हाँ, क्या? आप उनको एक बच्चा दो। बच्चा?
क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा। अरे जब बच्चे की फिक्र सताएगी और बच्चे को देखने का मन होगा तो वो आते रहेंगे ना। अरे जब वो यहाँ रहते ही नहीं तो बच्चा कहाँ से होगा? 2 दिन के लिए भैया को बुला के बच्चा हो, जब हो जाए तो अपने दे देना ना। लेकिन अभी वो भी बच्चा करना चाहते नहीं है। 1 मिनट भाभी जी। अरे फिर से इतनी जल्दी वॉशरूम? भाभी बहुत जल्दी हल्का उठाऊँ मैं। अच्छा मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। चाय? जी। नहीं भाभी जी, मैं चाय नहीं पीऊंगा। 150 का पान बेकार हो जाएगा। पान खा रखा है आपने। जी भाभी। तो फिर क्या खाएंगे आप? मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैं तो आपसे मिलने आया था, हालचाल पूछने आया था। पूछ लिए, दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया, गदगद हो गया। अच्छा फिर तो आप जाएंगे? जाऊंगा, पर पहले उससे पहले बाथरूम जाऊंगा। बार बार क्या कर रखा है पता नहीं। अच्छा भाभी जी, हो गया, मैं हल्का चलता हूँ। और कोई काम पड़े तो बता देना है। बिल्कुल। गले मिलेंगे? नहीं 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 नहीं। होली है? नहीं बुरा ना मानो। नहीं, कोई होली है ही नहीं। आने वाली है ना, एडवांस मिल आने वाली है लेकिन बिल्कुल नहीं, होली पे भी नहीं। हाथ तो मिला दीजिए। नहीं नहीं, दूर से नमस्ते। ठीक है भाभी, चलता हूँ। ठीक है। अरे हाँ भाभी जी, बात का ध्यान कहना भूल गया मैं आपसे। क्या? वो बाथरूम साफ कर लेना आप अपना। बाथरूम? अब उसमें क्या कर दिया? भाभी जी, भाभी जी। क्या है? भाभी जी नमस्ते। साफ करते करते क्या? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। मैं ये कह रहा हूँ, अब बताओ एक हमें शिकायत है आपसे। क्या शिकायत है, बोलो। शिकायत ये है, बाबू बनारसी क्यों आया था घर पे? क्यों, तुमको क्या मतलब? भाभी जी मुझे तो मेरा वैसा भी मूड खराब है। भाभी जी मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं अच्छा नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? बस भाभी जी ऐसे अच्छा नहीं लगता कोई तुम्हारे घर पे आए मेरे अलावा। मेरे अलावा? क्या मतलब है कहने का? मेरा कहने का मतलब ये है कि दूध देने ही आ रहा हूँ, मैं भी काम से आ रहा हूँ। बिना काम के अगर कोई तुम्हारे घर पे दिखता है तो मुझे जम दिखाई देता है। क्यों देता है जम दिखाई? हैं? हाँ क्यों देता है? नहीं भाभी जी मैं कह रहा हूँ, नहीं इसलिए कह रहा हूँ मैं। देखो मेरे सर में वैसे भी दर्द हो रहा है, तुम जाओ यहाँ से। नहीं भाभी जी देखो मेरी बात समझो, आप मत बुलाया करो ऐसे। कौन बुलाता है? तुमको भी कोई बुलाता है क्या? खुद आते हो ना। और वो बाबू बनारसी वो भी ऐसे ही आते हैं तुम्हारी तरह। और हाँ, अब क्यों आए हो? दूध तो मैंने सुबह ले लिया था ना। हाँ भाभी जी तुमने सुबह दूध ले लिया मुझे पता है। फिर अब क्यों आए हो? मैं शिकायत करने आया था कि भाभी जी ऐसे गलत रास्ते पर न जाओ आप। गलत रास्ते पे? ऐसा है? कैसा है? मेरा सर में दर्द हो रहा है, तुम जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? गोली ला के दूं भाभी जी? गोली? सर में दर्द हो रहा है ना तुम्हारे, बंद हो जाएगा। मैं खुद ले आऊंगी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ की गोली। सर दबा दूं? वैसे भाभी सर में दर्द क्यों हो रहा है तुम्हारे? वो बाबू बनारसी आया था ना, उसकी वजह से। कुछ कर गया क्या वो? बाथरूम गंदा कर दिया उसने। भाभी जी हमें उम्मीद नहीं थी आपसे। उम्मीद नहीं थी? अरे थूक के गंदा कर दिया, क्या उम्मीद नहीं थी? अच्छा। मेरा मतलब कुछ और था भाभी जी, इसलिए मैंने क्या मतलब था? नहीं मेरा मतलब कुछ और था, मैं बाद में बताऊंगा। वैसे भाभी जी एक बात बताओ, बाबू बनारसी कहाँ से थूक रहा है जो आजकल इतना गंदा बाथरूम कर रहा है? कहाँ से? मेरा मतलब कहाँ से थूकते? मुंह से थूकते। अरे मुंह से इतना थूक तो निकलता नहीं है, देखो। क्या? अरे वो पान खाता है, पान, इसलिए थूकता है। पान? हाँ तुम पान नहीं खाते ना इसलिए। ठीक है भाभी जी, तो मैं भी पान खाने लग जाऊंगा। क्या पान खाने लग जाओगे? हाँ। अगर जिस दिन पान खा लिया ना, हाँ। और मैंने देख लिया, हाँ। दूध लेना बंद कर दूंगी उसी दिन से। दूध लेना बंद कर दो? और क्या। ठीक है भाभी जी। और जो बाबू बनारसी पान खाता है उसका क्या? वो खाता है, मैं उससे कहती नहीं तू खा पान, और मेरे यहाँ आ, अपने आप आता है। अब आ जाता तो बिठाना पड़ता है, चाय की पूछनी पड़ती है, क्या करूं मैं? सही बात भाभी। और वैसे भी तुझे भी कौन बुलाता है, तू भी तो अपने आप आता है ना। भाभी जी लेकिन मेरा तो काम है ना दूध बांटने का। तो अब तो दूध देने नहीं आया ना, तो फालतू आया है ना। वैसे भी 1 घंटा हो चुका है यहाँ खड़े खड़े। ठीक है, अब जाएगा जी यहाँ से? जा रहा हूँ भाभी जी, जा रहा हूँ। अच्छा जा रहा हूँ, हाथ जोड़ के। ठीक है भाभी, चल रहा हूँ भाभी जी। टाटा भाभी जी। टाटा टाटा। जा 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 टाटा। बड़ा लगा रखा टाटा टाटा, लगता है पिटेगा मेरे हाथों से। बाबू बनारसी। और बेटी गोला कैसा है? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारी एक बात बहुत गलत लगी है मुझे। कौन सी बात? ये गलत लगी है मुझे तुम्हारी कि तुम भाभी जी के यहाँ जाते हो। कौन भाभी जी? कौन भाभी जी? हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? किस बात की? तुम इस तरीके से पान खा के हैं?
थूकते हो हैं? ये देश के लिए क्या तुम संदेश भेज रहे हो? संदेश में ये भेज रहा हूँ कि सड़क पर पोस्टर लगाना बंद करें, गड्ढे पूरे भरे जाएं। जब गड्ढे भर, जिस दिन गड्ढे ये भर जाएंगे सड़क के और दीवारों पर पोस्टर लगना बंद हो जाएंगे, उस दिन से बनारसी पान खाना बंद कर दे। तो गड्ढे में क्या पान की पीक भरी जाएगी? बिल्कुल, उनको पानी का बनाओ। जब एक दो बार आदमी लोग गिरेंगे तो उनको अपने ऊपर वो आएगी, गंदगी महसूस होगी। छी 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 छी। वैसे एक बात बताओ कि ये भाभी जी के यहाँ तुम जाते हो और उनका बाथरूम गंदा करते हो, ये कैसी बात है तुम्हारी? बाथरूम गंदा नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें पता है ना, पान खाने के बाद मुझे थूकने की आदत है। अब भाभी जी के घर में बहाना लगा के मैं बाथरूम का इसका बहाना लगा के जब जाता हूँ अंदर और करके आ जाता हूँ। एक बात बताओ, पूछो। अगर तुम्हें इतना पान खाने का ही शौक है तो तुम साथ में बाल्टी बाल्टी क्यों नहीं लेके चलते, उसी में पीक मारते चला करो। अबे बेवकूफ गोले, अबे बाल्टी लेकर घूमूंगा तो इन सड़कों को कौन देगा? अबे सरकार को वोट हम किस लिए देते हैं? अबे सरकार को वोट इसीलिए तो देते हैं कि हम इस सड़कों पर थूक सकें। सरकार बनवाएगी, हम थूकेंगे। हम हम इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और हमें अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह पता है। अगर ये सड़क सही बनना शुरू हो जाएंगे तो हम थूकना बंद कर देंगे। बाल्टी के हम तो ये समझ ले पूरा टैंकर लगा के चलेंगे। तुम जिम्मेदार हो, तुम झूठे जिम्मेदार हो। तुम इधर थूकते फिर रहे हो, दीवारों पे थूकते फिर रहे हो, साफ सड़कों पे थूकते फिर रहे हो, किसी के बाथरूम में थूकते फिर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है सरकार ने क्या नारा चलवाया है? क्या? स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान है। और तुमने थूक थूक के थुगाड़ मचा दिया पूरे भारत में। हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं हैं? नहीं, तुम्हें तो एक दिन कैंसर होगा, देख लेना। फिर भी बढ़िया हूँ लाख गुना, कैंसर होगा एक दिन, वो मैं देख लूंगा। बस तुझसे तो बढ़िया हूँ, फिर भी तू तो भैंसों के गोबर को नालियों में बहाता है। तुझ जैसा बदबूदार इंसान नहीं देखा। उससे ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन नहीं बनती, उससे पागल बीमारियां फैलती हैं। जब वो भैंस का गोबर एक जगह इकट्ठा हो जाता है उसमें मच्छर भिनभिनाते हैं और वो मच्छर जगह जगह बीमारियां फैलाते हैं। अबे मुझसे ज़्यादा गैर नागरिक तो तू है, तू अभिशाप है इस देश के लिए। नहीं, तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें तो इन बातों का वो नहीं होता जरा सा भी हैं? तुम हमेशा अपनी बातें करते रहते हो, ये पीक पीक मारना, इधर मारना, उधर मारना है। अगर तुम्हें मेरी बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं होता तो इस सांड से पूछ लो। क्या कह रहा है? नहीं, मेरा मतलब था इनसे पूछ लो। और जनाब बाबू बनारसी साहब, इस दूध वाले के साथ क्या बातचीत चल रही है? तीसरे हाथ मिला ले, तीसरे हाथ हम दोनों पे। तीसरा नहीं, उसी से मिला। अरे उसी से मिला। हाँ बता, क्या बातचीत चल रही है? अबे दूरिया को हमारी ना कैटेगरी का ना औकात का ना किसी मतलब का, ये भैंस चराने वाला आदमी हमसे हाथ मिला के चल गया जिंदगी में काम। बाबू बनारसी, हमने सुना है तुम गलियों में थूकते फिरते हो। अबे भाई साहब, तुम्हारा नाम क्या? मैं भूल जाता हूँ। मेरा नाम वर्मा। वर्मा कौन से? कौन से? अरे वो वाले वर्मा नहीं, छेद करने वाले वर्मा। वर्मा समझा कि छेद करने वाले वर्मा। वैसे तुम पर छेद होगा नहीं उम्र की तकाली से ना, कुल तो मिला हमने के बहुत छेद कर दिए। कुल मिला के बात ये है, देखो ये सड़कें हमारी, सरकार को वोट देते हैं हम। अगर सरकार हमारे लिए सड़कें बनाएगी तो हम उसको ठूक ठूक कर सही करेंगे कि नहीं? अब ये बताओ, तुम पान खाते हो या किसी का खून चूसते हो जो तुम्हारे साइड से खून निकल रहा खून नहीं, थूक है ये, है? थूक है। छी 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 छी। बताओ तुम्हें अभी। वैसे एक बात तो है, तुमने गंदगी बहुत मचा रखी। थुगाड़ मचा रखा है पूरे उसमें भारत में। सुना है भाभी जी के बाथरूम में तुमने पूरा थूक थूक के लाल कर दिया। मैं बाथरूम में थूकने थोड़ी गया, बाथरूम को लाल करने थोड़ी गया था, मैं तो भाभी को लाल करने गया। ये क्या कह रहे हैं? तुम भाभी को लाल करोगे? अरे पागल, होली आने वाली है। हाँ, होली आने वाली है। गोले हटले। और जरा वो क्या बोला था तुमने? क्या सांड बोला था? पता नहीं कौन सा गंदा शब्द। क्या बोला? ये बोलने सांड तुम्हें? सांड? मैं चल रहा हूँ, मेरा भाभी इंतजार कर रही हूँ। भाभी जी, ये कहाँ जा रहा है? अब तो मेरी छोड़ो, तुम सब सांड बोलने लग गए। ये जा रहे भाभी जी के घर और दोबारा थुगाड़ मचा के वहाँ पे पूरा लाल लाल करके आए। छी 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 छी। अच्छा एक बात तो है बोला, तू जो फुकार बोलता है ना, तो मेरे, हाँ, तो मेरे कान में कुछ और बाजे है। तुम तो गलत आदमी हो, तुम तो पता नहीं क्या क्या नहीं सोचते हो मेरे बारे में। चल अच्छा, मैं हटो, मुझे भी जाने दो। चल फिर मैं भी चलूं। भाभी जी, भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसा आना हुआ? वैसे घूमता हुआ चला आया, मैं सोचा भाभी से मिलूं। चले अंदर? नहीं, अंदर मत जाओ। क्यों? वो इसलिए, मुझसे बाथरूम साफ नहीं होता। बाथरूम साफ नहीं होता? हाँ। भाभी जी, वो उस दिन के लिए माफी चाहेंगे। उस दिन क्या हुआ कि हम जो आपके लिए पान लेकर आए थे बनारस से, गोल्डन वाला, तो आपने तो खाया नहीं। हाँ। वो पान हमने खा लिया। अब एक के साथ एक पान जुड़ के दो हो गए। अब जब पान दो हो गए तो मुंह में ज्यादा भर गया माल, तो निकाल लिया। क्यों भरा?
किसी ने कहा था। बेकार हो जाता ना, 150 का पान था ना। अच्छा, आज नहीं होगा। पान 150 का चलिए। था? बिल्कुल नहीं, यहीं खड़े हो जाओ, मुझे अंदर ले जाना ही नहीं है। जिस काम से आए हो यहीं बता दो। काम काम तो ऐसा कुछ खास नहीं है। फिर क्यों आए थे? घूमने। घूमने क्यों? दिल को पार्क ठंडक थोड़ी ना पहुंचाने है। आपको। बनारसी जी, आप यहाँ से वैसे चले जाएं तो ही अच्छा है। हाँ। कांड। अरे क्या कर रहा है? बाबू बनारसी, आप? तू अरे मेरे घर में से? अरे मेरी अच्छा, छोड़ो। भाभी की लुक्का छिपी, अरे- दूसरों को बांट रही हो और अपनों को डांट रही हो। अरे क्या बकवास कर रहे हो? बताइए अरे जरा। तुम कहाँ से आ गए? भाभी जी अभी तो खुद अंदर छोड़कर आई थी कि इसको टाल कर आ रही हूँ। क्या? मैंने कब कहा? तुमने अरे अभी तो कहा था। भाभी के लगता है टाइम पागल डालने हो का गए हो। मतलब नहीं है। क्या? मेरा कहने का मतलब है ये क्या कर रहा था अंदर। अरे मुझे अरे क्या पता कहाँ से आए, कहाँ से ये अरे पागल? भाभी जी तुम खुद तो मुझे छोड़कर आई थी और हाँ अपने गर्मा गर्म हाथों से चाय भी पिलाई थी। चाय? हाँ। अरे मैंने तो सुबह से चाय नहीं बनाई आज। हाँ? तो अब बना लो। क्यों बना ले? आज मेरा मूड भी है, दूर 150 रहो। का पान भी नहीं है मुंह में। मुझे नहीं खाना पान। आप जरा बताएंगे कौन से गेट से आए थे? अरे मैं पीछे से मैं तो अंदर ही था। पीछे से कुछ बोला था तुमने अभी? अरे अरे पीछे के गेट से? अरे भाभी जी अगर प्यार नहीं करना तो बता दो, हम आना छोड़ प्यार? देंगे। हाँ हाँ ए, प्यार। ये क्या कर रहे हो? सॉरी भाभी जी, वो बालों पे नहीं आया, बच गया। दूर रहो। सॉरी। ये बाबू बनारसी है ना, ये बहुत ही गंदा आदमी है, इससे दूर रहो। तुम भी और कौन से तुम्हें चाट अच्छे ले हो? हैं? भाभी जी हम तो आपका इतना ख्याल रखते हैं भाभी जी, और आप हमारे बारे में ऐसा सोचती हैं। बाबू बनारसी, हाँ भाभी जी, बोले कितनी देर तक इंतजार करूँ? अंदर कितना इंतजार कराऊंगी बोला तू मैं? अंदर से? जी। तू कहाँ से आया? और दो आदमी अभी अभी तो तुमने बोला था कि मैं बाबू बनारसी को टाल के आ रही हूँ। टाल के आ रही हूँ? भाभी जी। कब बोला था? भाभी जी, अरे मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं पता था आप बाबू इतनी जल्द बनारसी, आएंगे। अरे ये लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे, दो आदमी तुम्हारे घर में से निकलने झूठ बोल रहे। भाभी जी बर्मा जी, कसम खा, ये क्या है? दूर रहो। सही सही बताऊँ ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अभी तुम गाड़ मचा रही हैं। सही बता रहा हूँ, आत्महत्या कर लूंगा। सही से बताओ क्या कर रही थी? अरे आत्महत्या करो, कुछ भी करो, कहीं भी पोखर में जाके मर जाओ। तुम तीनों के तीनों। तीनों हाँ? के तीनों? और क्या? तीनों? अरे भाभी हमारे बारे में भी ऐसा ख्याल। अब महाराज आओ। अरे मरोगे नहीं? ठीक है भाभी जी, तो हमारे पैसे वापस करो। पैसे? तुम्हें पैसे लेने थे तो पीछे के गेट से क्यों आए? आगे से आ जाते। भाभी जी ऐसा हमारे पैसे वापस करो। पैसे? पैसे? भाभी जी आप पैसे के लिए? अरे हमसे कह देती, मैं ढेर कर देता पैसे का। पैसे की कमी है बनारसी में। हाँ, बनारसी में तेरे दुनिया भर पास का तो बहुत पैसा पैसा। है। बनारस से आया क्यों मैं हूँ यहाँ पैसे कमाने? तेरे बाप पैसा नहीं है, सिर्फ थूक है थूक। ये अपने दूध के पैसे मांग रहा है। अच्छा, मेरे दूध के पैसे। मैंने कुछ और ही समझा। कोई तुम बात कहेंगे ये अपने दूध के पैसे ना मांग रहा है, वो जो भैंस का दूध देने आता है हाँ, उसके पैसे। हाँ, नहीं। भैंस के दूध के पैसे। समझा था। हाँ हे भगवान, हाँ 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 तुम लोग वही, मुझे वही। पागल कर दोगे, पागल। तुम तीनों निकलो यहाँ से, तीनों? निकलो। क्यों भाभी जी? तीनों? बाबू बनारसी तुम निकलो। अच्छा तो चल रहे हैं। अच्छा तो क्या? चल रहे हैं। अंदर कहाँ जा रहे हो? हाँ क्यों? अबे गेट के बाहर आ गए तो बेवकूफ है, बाहर से बाहर निकल जाओ ना। हम भी तो जाइए। पीछे वाले छोटे वाले गेट से आए थे। छोटे वाले? छोटे वाले गेट से घुस घुस के। ओ अच्छा, पोछा लगा रही थी, वो गेट खुला रह गया आज। गेट बनवाया क्यों था भाभी जी? बाहर पीछे की साइड से घूमने के लिए। मैं टहलती हूँ सुबह सुबह में। तो भाभी जी उधर से ही तो घूमते हुए आए हम। क्यों आए थे? वर्मा जी हाँ बोलो। वहाँ से तुम्हें कैसे पता कि वहाँ से गेट है? वहाँ से कुत्ते आते हैं। कुत्ते? हाँ तभी मैं कहूँ ये दो कुत्ते कहाँ से आ गए? हैं? क्या मतलब? क्या क्या बोला कह रहे हैं बनारसी? भाभी जी ये? चलता क्या हूँ कह भाभी रहे जी। हैं? हाँ प्रणाम। ठीक है ठीक है, और आप भी जाइए। मैं भी चलता हूँ भाभी भाभी जी। हम तो उसी छोटे गेट से हम जाएंगे। उधर से जाएंगे। छोटे गेट से नहीं, बड़े गेट से जाओ। अब जाइए। सुनो भाभी जी, आगे के गेट से ऐसे भेज दो, पीछे के गेट से मैं निकल जाऊँ। क्यों? इधर आओ, वहाँ से कोई नहीं जाएगा। अरे भाभी जी क्या बिगड़ जाएगा, आगे पीछे के गेट से तो जाना है, बस 2 मिनट लगेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? निकलो यहाँ से, निकलो। निकले? और गोला तू भी निकल। मैं भी निकलूं? तेरे जो भी पैसे हैं तेरे घर पहुंच जाएंगे। दोबारा यहाँ दिख मत जाइयो। दूध नहीं लेंगी? बिल्कुल नहीं। हाँ? तो जैसे से दूध लेना ही नहीं है, निकले यहाँ से। ठीक है भाभी जी। पूरा मूड खराब कर दिया है। भाभी जी अब क्या है? पीछे वाला छोटा वाला गेट लगा दीजिए, कुत्ते आपके पीछे वाले गेट से किचन में घुसे पड़े हैं। क्या? भाभी जी, भाभी जी तो कहीं, मैं भी चलता हूँ।